यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित मान्य प्रधान जी, अपने मंत्रीवर और सभी उपस्थित आर्य सज्जनों, आइए पूर्व की तरह सामवेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। 125वां मंत्र है। इसमें बताया गया कि कौन उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। तो मंत्र का पाठ है, ओम उद्गेदभिः श्रुतामघम वृषभम नरयापसम अस्तारमेशी सूर्य। इसमें प्रार्थना की गई परमात्मा से, सूर्य हे सकल संसार को दैदीप्यमान करने वाले प्रकाशमान परमेश्वर, तो घ इद निश्चय से अभी उदएशी उस मनुष्य के समक्ष हृदय में प्रकाशित होता है जो श्रुतामघम, जो धन होने पर उसको दीन और दुखियों में वितरित करता है। फिर आगे बताया कि कौन उसे पाता है। वृषभम, जो ज्ञान और भक्ति रस की धाराओं को प्रवाहित करता है लोगों के लिए। और नरयापसम, जो मनुष्य हितकारी है, परोपकार आदि कार्य करता है। और अस्तारम, जो काम क्रोध आदि शत्रुओं को अथवा बाधाओं को दूर भगा देता है। तो भावार्थ है कि संसार में प्रत्येक उपासक की अभिलाषा होती है कि उसको परमपिता परमात्मा प्राप्त हो, उसका दर्शन हो, साक्षात्कार हो। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसके दर्शन के लिए कुछ साधना करनी पड़ती है। अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ता है कि जैसे परमपिता परमात्मा निर्मल और शुद्ध स्वरूप है, ऐसे ही हम अपने आचरण को, अंतःकरण को और हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाएं। तो इसके लिए कुछ विशेष गुण भी जीवन में धारण करने पड़ते हैं। तो उसी के लिए प्रस्तुत मंत्र यहाँ बताता है कि ईश्वर को प्राप्त करने वाले मनुष्य में क्या लक्षण होने चाहिए। तो पहला बताया कि श्रुता मघम, कि जिसके पास धन है, जो कि दान देने के लिए अपने आप को जिसने योग्य बनाया हुआ है, तो वह उसको धन को या अथवा वस्त्र, भोजन इत्यादि जो धन और संपदाएं हैं, उसको दीन दुखियों के लिए अथवा जिनको आवश्यकता है, जो कि सुपात्र हैं, उनके लिए देता है। फिर आगे बताया कि कौन उस ईश्वर के दर्शन का अधिकारी है, कि जो लोगों में ज्ञान और भक्ति की धाराओं को प्रवाहित करता है, जो भक्ति रस की रस धाराओं को मनुष्य के लिए फैलाता है, तो वह भी ईश्वर के दर्शन का अधिकारी है। फिर आगे बताया कि कौन, किस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर प्रकाशित होता है। तो बताया नरयापसम, कि जो मनुष्य हितकारी है, परोपकारी है और अपने जीवन को मनुष्य के कल्याण के लिए लगाता है। और अंतिम बताया कि ईश्वर उसके हृदय मंदिर में विराजते हैं, जिसने काम क्रोध आदि शत्रुओं को दूर भगाकर अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना लिया है। तो यहाँ ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ सद्गुण बताए गए। तो अंतिम बताया कि जो काम क्रोध आदि जो लोभ है, मोह है, इनको शत्रुओं को भी दूर भगाता है। और इसके विपरीत वह जीवन में संयम, शांति, पवित्रता, प्रेम और सहिष्णुता को धारण करता है। और जो भी बाधाएं आती हैं ईश्वर की प्राप्ति में, उनको भी दूर हटाने का प्रयास करता है। तो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के कुछ सहयोगी भी बनते हैं, कि जो स्वयं भक्ति रस से तृप्त होते हैं और प्रेम की धाराओं को फैलाते हैं, जो खुद शांत स्वरूप होते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जिनको दूसरों के शुभ मार्ग पर चलना अच्छा नहीं लगता है, कि जो ना तो शुभ कर्म करते हैं, ना ही शुभ मार्ग पर चलते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों के कार्य में बाधा भी डालते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रेम पूर्वक
समझाना चाहिए। यदि वह समझ जाएं तो अच्छा है, नहीं तो हम अपने मार्ग पर चलें और वह अपने मार्ग पर चलें। तो ऐसा बताया गया कि जो महात्मा है ऐसे व्यक्तियों के प्रति उदासीन रहें अथवा उसको समझाने का प्रयास करें। यदि समझ जाए और शुभ मार्ग पर चलने लगे, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर और परोपकार के मार्ग पर, तो बहुत उत्तम है। अन्यथा उनको त्याग कर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ईश्वर भक्ति और उपासना को और शुभ कर्म को निरंतर जारी रखना चाहिए। तो कुछ सुनीति वाले लोग होते हैं जो कि नीति पर चलते हैं, जो अच्छे धर्म मार्ग पर चलते हैं, तो उनका सहयोग लेकर मनुष्यों को आगे बढ़ना चाहिए। परंतु कुछ लोग होते हैं जो कि सुनीति पर चलते नहीं हैं, वह कभी आपको ईश्वर के मार्ग से हटाने के लिए निंदा करेंगे और अथवा प्रशंसा भी करेंगे। तो कहा गया निंदन्तु निति निपुणः यदि वा स्तवन्तु, कि जो कि नीति में निपुण है, चाहे वह निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी आगच्छतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी च आये च जाये च धन आये च जाये, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। जो धीर लोग होते हैं, जो कि धर्म मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वह न्याय के पद से अथवा धर्म के पद से एक पद भी विचलित नहीं होते हैं। तो हमें धर्म मार्ग पर चलते रहना है और अपना एक पद भी विचलित करना नहीं है। चाहे कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, लक्ष्मी आज हो या अथवा ना हो, धन संपदा तो आनी जाने वाली चीज़ें हैं, आती भी हैं और जाती भी रहती हैं। तो हमें धैर्यवान होकर अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। तो ईश्वर की उपासना भी साथ साथ में हमें करनी चाहिए कि कुछ समय हम ईश्वर की भक्ति के लिए प्रातः और सायं निकालें, कहीं यह सारी आयु हमारी विषयों में नहीं बीत जाए। तो इसी के लिए एक भजन है, आइए इसका गान करने। आयु विश्व, हाँ जी, वो जो गुण थे, फिर दूसरा विद्या का दान, हाँ पहला तो था, हाँ जी, और चौथा श्रुता मघम था पहले कि भी धन का दान, जो कि संपदाएं हैं उनको दुखियों के लिए देना या जो जिनको आवश्यकता है। वृषभम यानी ज्ञान और भक्ति रस की धाराओं को प्रभावित करना। नर्यापसम जो कि मनुष्य का हित करना, परोपकार करना। और अस्तारम के काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं अथवा जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करना। तो यह ईश्वर का जो दर्शन करना चाहता है उनको ये गुण उनके अंदर होने चाहिए। चारों आसान, तो हाँ जी, चारों, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ सरल है बिल्कुल। बस दूसरा जो विद्या का दान, वो थोड़े से हम इसमें वीक हैं। तो विद्या तो जो आपको मिल रही है उसी को ही बांटते रहना चाहिए, पठन पाठन, उसमें कोई समस्या नहीं ये है। हमारी सबसे बड़ी चारों पॉइंट ये वीकनेस। तो विद्या तो, इसमें हमारे किशन जी काफ़ी हाँ जी, आगे चल रहे हैं तो बहुत उत्तम है। तो दूसरों से शिक्षा लेकर हम भी विद्वान बन सकते हैं। तो हमें भी पीछे से ही मिली है सारी विद्याएं। संस्कृत भी गुरुओं से सीखी, पुस्तकों से सीखी, फिर आगे लोगों को जो संस्कृत में शास्त्र है उनका सरल अर्थ बताने का प्रयास रहता है। फिर हमारे पास भाष्य भी हैं, हमारे विद्वानों ने संस्कृत के अर्थ किए हैं, तो उसको भी पढ़कर हम सरलता से जान सकते हैं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है हमारे लिए। तो आइए इसका भजन का गुणगान कर लें। आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, हीरा था यह जीवन अनमोल दिया मिट्टी में है रोल, हीरा था यह जीवन अनमोल दिया मिट्टी में है रोल, मुरझाई तेरे जीवन की कली रे, मुरझाई तेरे जीवन की कली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, चोला मानव का तूने है पाया, चोला मानव का तूने है पाया, नेक कर्म न कोई कमाया, नेक कर्म न कोई कमाया, पड़ी हुई है जो मझधार नाव कैसी होगी पार, पड़ी हुई है जो मझधार नाव कैसी होगी पार,
आयु भर रहा कपटी व छली रे, आयु भर रहा कपटी व छली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे। जिस दिन संसार में आया रो रो पगले नीर बहाया, जिस दिन संसार में आया रो रो पगले नीर बहाया, भूला तूने भगवान किया नहीं पुण्य और दान, भूला तूने तुझे किया नहीं पुण्य और दान, देह पाप रूप अग्नि में जली रे, देह पाप रूप अग्नि में जली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे। यह जवानी है बड़ी मस्तानी, खत्म इसकी बुढ़ापे में कहानी, ये जवानी है बड़ी मस्तानी, खत्म इसकी बुढ़ापे में कहानी, छोड़ जाएगा घर बार बेटा बेटी और नार, छोड़ जाएगा घर बार बेटा बेटी और नार, जिस समय आ जाए काल बली रे, जिस समय आ जाए काल बली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे। बाकी आयु को अब भी बचा ले, बाकी आयु को अब भी बचा ले, प्रभु चरणों में इस मन को लगा ले, प्रभु चरणों में इस मन को लगा ले, कर परोपकार होगी नाव तेरी पार, नाव तेरी पार, नंदलाल कहे आजा इस गली रे, नंदलाल कहे आजा इस गली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों